जैसे सूर्य का तेज है और सूर्य के पास कोई वस्तु चली जाए तो क्या करेगा, अपने तेज से उसको नष्ट कर देगा, उसके तेज को जला देगा वो। तो ऐसे उन्होंने कहा कि वे जानश्रुति के महल के ऊपर से उड़ रहे हो तो थोड़ा इनसे बच के रहना, इस व्यक्ति से, ये बड़ा तेजस्वी है, तुम्हारे तेज को नष्ट ना कर दे कहीं। तो दूसरे वाले हंस ने कहा कि रैक्व गाड़ीवान से भी ज्यादा तेजस्वी है क्या ये? तो ये बात उन्होंने सुन ली जानश्रुति ने। तो उन्होंने अपने व्यक्तियों को भेजा कि भाई पता लगाओ ये रैक्व गाड़ीवान कौन है। तो वो बड़े बड़े नगरों में शहरों में ढूंढते फिरे कि कोई बड़ा ही बिजनेसमैन होगा, यदि उसकी इतनी ज्यादा, राजा से भी ज्यादा प्रसिद्धि है ऐसा कहा है तो उनको कहीं मिला नहीं। तो फिर उनको मुश्किल से कहीं जंगल में एक गाड़ी के नीचे बैठा मिल गया रैक्व गाड़ीवान। तो वो वाली कथा इसमें बताई है, तो इसको पढ़ते हैं। अस्य जानश्रुति नामकस्य शूद्रस्य, तो वो उनके अपने व्यक्तियों को भेजा ना उसके पास, रैक्व गाड़ीवान के पास। तो वो उन्होंने कुछ भाव ही नहीं दिया उनको। उन्होंने कहा कि राजा ने आपको बुलाया है। तो बोले तुम भागो यहाँ से, मेरे से बड़ा राजा कौन है, मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ। तो इसलिए सन्यासी तो क्या होते हैं, महाराज होते हैं, राजाओं के से भी बड़े महाराज, वो किस राजा को समझते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर जानश्रुति खुद उनके पास गई, और जब उनके पास गए तो उन्होंने उनको संबोधन किया, अरे शूद्र तू आ गया। तो क्योंकि वो राजा है तो शूद्र तो है नहीं, तो फिर भी शूद्र संबोधन क्यों किया? क्योंकि वो ब्रह्म विद्या को नहीं जानता था। एक तो ये अर्थ है इसका। और दूसरा अर्थ ये है कि पता नहीं वो जन्मना क्षत्रिय थे या नहीं थे, जन्मना शूद्र थे क्या? तो जन्मना शूद्र तो नहीं थे, क्योंकि राजा का दायित्व क्षत्रिय को ही दिया जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान उनको नहीं था, तो इसलिए गाड़ीवान रैक्व ने उनको शूद्र कह करके संबोधित किया। तो इसलिए यहाँ पर भाष्य में आया अस्य ज्ञान श्रुति नामकस्य शूद्रस्य, ज्ञान श्रुति नाम का जो शूद्र था उसका ब्रह्म विद्यायाम अनादर श्रवणात्, ब्रह्म विद्या के विषय में उसका अनादर हुआ। एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित राजा और एक गाड़ीवान व्यक्ति के पास गया और वो व्यक्ति उनको शूद्र कह करके बुलाई, तो अनादर हो गया ना राजा का। तो अनादर श्रवणात् खलु शुक शोक संजात है, उसको शोक लगा। तद आद्रवणात्, ततः शुचा, शुचा मतलब शोकेन, आद्रवणात्, शोक के कारण वो दौड़ा वापस ब्रह्म विद्या उपदेश ग्रहणाय, और ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करने के लिए रैक्व समीपम द्रुत गत्या आगमनात्। तो उसको बहुत कष्ट हुआ जब उसको शूद्र कहा, तो वो उनके पास ब्रह्म बोले, अगर आप मेरे को शूद्र मान रहे हैं तो फिर आप मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। तो उसको बहुत कष्ट हुआ, तो पहले वो दौड़ा और फिर दौड़ करके उसी के पास आया, रैक्व के पास ही। तो इसलिए शूद्र शब्द की निष्पत्ति बताई है यहाँ इन्होंने, भाष्यकार ने। शोकेन आद्रवणात् शूद्र, तो वो तो क्यों शोक से दौड़ा, क्योंकि उसको शूद्र कह दिया था। तो ब्रह्म विद्या उपदेश ग्रहणाय, ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करने के लिए रैक्व समीपम द्रुत गत्या आगमनात्, रैक्व के समीप, क्योंकि वो बहुत द्रुत गति से आया। और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जैसे ही हंस ने कहा कि अरे क्या उससे भी ज्यादा ये प्रसिद्धि को प्राप्त है क्या, उससे भी बड़ा तेज है क्या, तो उससे इसको शौक हुआ कि भी ऐसा रैक्व के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है आज। और उस अपमान से पीड़ित होकर के ये द्रुत गति से फिर रैक्व के समीप दौड़ के आया, तो इसलिए भी इसको शूद्र कहा। क्योंकि कहीं अपमान होता है तो अगर तो आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो आग बबूला नहीं होगा, और यदि तो उसने ब्रह्म विद्या का अभ्यास नहीं किया है तो फिर अपमान होते ही वो द्रुत गति से कोई भी एक्शन लेता है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा,
शूद्र शोकेन, शोक के द्वारा, शोक से पीड़ित होकर के, आद्रवती, वो भागता है यदि, क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो तो शोक के पार चला जाता है ना। नारद जी ने यही तो पूछा था संत कुमार से कि मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि जो उस ब्रह्म को या आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, आत्मवेता या ब्रह्मवेता हो जाता है, वो शोकम तरती, शोक को तर जाता है। लेकिन मैं तो शोक को तरा नहीं, मुझे तो शोक होता है। तो इसका मतलब मैंने अपने आप को नहीं जाना, ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार नहीं किया। तो शोक तब तक ही होता है जब तक हम या तो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं या तो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो दोनों में से एक का भी आत्म साक्षात्कार भी हो जाए तो आत्मवेता शोक को तर जाता है और ब्रह्मवेता तो तर ही तर जाता है निश्चित रूप से ही। तो इसलिए तब तक सब शुद्र ही हैं जब तक हम शोक से पीड़ित होकर के और गतिमान, हमारा चलायमान चित्त हो जाता है, तब तक हम सब क्या हैं? शुद्र। और जिस दिन हम शोक के कारण चलायमान नहीं होते हैं तब हम क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो ये क्रम है। जाप्यते ही यत् स जान श्रुति शुचा द्रवणात् शूद्रो अस्ति। तो कह रहे हैं ये ज्ञापित हो रहा है उसके एकदम जल्दी से दौड़ के आने से। सुच्यते ही, ज्ञाप्यते ही यत् स ज्ञान श्रुति, वो जो ज्ञान श्रुति राजा थे वो शुचा, शोक से, द्रवणात्, दौड़ने के कारण, शूद्रो अस्ति, वो शूद्र है। किसी भी शोक से एकदम चलायमान चित्त हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या है? शूद्र। तम शूद्रम संतम रैक्वो ब्रह्म विद्याम उपदिदेश इति हेतु। और वो जो शूद्र हो गया था और शूद्र होकर के, व्याकुल चित्त वाला होकर के वो रैक्व के पास आया ब्रह्म विद्या के लिए, और रैक्व ने ब्रह्म विद्याम उपदिदेश, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इति हेतु, तो इस हेतु से क्या पता लगा? शूद्रस्य अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार इति, शूद्र का भी अधिकार है। क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, तो बेशक वो पहले शूद्र रहा हो, लेकिन अब जो जानना चाहता है तो वो उस व्यक्ति को अधिकार है। उसको शूद्र कह करके आप उसका अनधिकार है ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तत्र उपनिषदि ज्ञान श्रुतिम शूद्र इति संबोध्य रैक्वो ब्रह्म विद्याम उपदिष्टवान ही। कह रहे उपनिषद में कथा ये आती है कि उस ज्ञान श्रुति को पहले तो शूद्र कह करके संबोधित किया रैक्व ने, और शूद्र कहने के बाद फिर उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश भी दिया। तो इससे क्या पता लगता है? शूद्र भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, उसको भी ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकार है। तो मनुष्य मात्र को हो गया ना। रैक्वो ब्रह्म विद्याम उपदिष्टवान ही ज्ञान श्रुतिर पौत्रायण। अब ये जो मैंने कहानी बताई ना उसको बता रहे हैं ये। ज्ञान श्रुतिर पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस। ज्ञान श्रुति जो है वो पुत्र पौत्रों वाला था, और श्रद्धा देयो बहुत देता था वो, बहुदायी बहुत देता था, बहुपाक्य बहुत उसके यहाँ पकवान बनते थे, माने खाते थे गरीब लोग, ऐसा वो राजा था। पुनरेव ज्ञान श्रुति ही पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्रमे। तो बीच की जो है इन्होंने डॉट डॉट कर दी, पूरी कहानी जो मैंने सुना दी वो छोड़ दी इन्होंने। तो पहले अपने सैनिकों को भेजा तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं रैक्व ने, फिर ये खुद गया। पुनरेव ज्ञान श्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम, पहले ये खुद गया अकेला, तो भी इसको शूद्र कह करके भगा दिया। बोले शूद्र तू मेरे से ब्रह्म विद्या का उपदेश लेना चाहता है, भाग यहाँ से, तो भगा दिया उसको। फिर ये दोबारा गया, क्योंकि इसको ये था कि अगर मैं इसके कारण ही इतना सब करके भी मेरे अंदर ब्रह्म विद्या की
कमी के कारण यदि मैं शूद्र कहला रहा हूं तो ये ब्रह्म विद्या में सीख करके ही रहूंगा। तो अगली बार फिर ये 1000 गायें लेकर के गए अपने साथ, सहस्रम गवाम निष्कम, सोना लेके गए, स्वर्ण मुद्राएं लेके गए, और अश्वतरी रथम, अश्वतरी वैसे खच्चर को भी कहते हैं, और इसका शब्द देखें तो अश्व अश्वतर, तो अश्व से भी श्रेष्ठ ऐसा अर्थ होना चाहिए। और इसका महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है अश्वतरी का अग्नियान नौका। अग्नियान, अग्नि से चलने वाला यान, तो जरूर ऐसा अर्थ रहा होगा, क्योंकि अश्व ही अपने आप में बहुत शीघ्र दौड़ते हैं, और अश्वतर तो और ज्यादा थोड़ा उत्कृष्ट होना चाहिए, और ये राजाओं के पास ही होता था अश्वतरी रथम। तो ये अपने साथ जानश्रुति जो है वो 1000 गायें लेकर के गए, सोना लेकर के गए, अश्वतरी रथम, अश्वतरी रथ को लेकर के गए, दुहितरम, और अपनी पुत्री को साथ लेकर के गए। तद आदाय प्रतिचक्र में, उनको देने के लिए ये प्रतिचक्र में चल पड़ा। तो जब ये सब लेकर के उनके सामने उपस्थित हुए तो उस कन्या को देख करके, तस्या मुखम उपोदग्रहणन है ना, प कर लो, मुंह के बाद पो, मुखम उपोदग्रहणन उवाच, ये वहां की कहानी है ना। उसके मुख को उद्घाटित करते हुए, जब उन्होंने उस कन्या का मुख देखा रैक्व ऋषि ने, तो उसके मुख की तरफ देखते हुए उवाच, उन्होंने कहा, आजहारे इमाह शूद्र, अरे शूद्र तू इस कन्या को भी साथ ले आया। तो कहा, अनेन एव मुखेन आलपयिष्यथा इति। अब इस कन्या का सम्मान रखने के लिए मुझे तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देना ही पड़ेगा, तू मेरा मुख खुलवाएगा, क्योंकि तू कन्या को ले आया और गाय को ले आया साथ में। तो वैसे तो तू शूद्र है, मैं तेरे को बिल्कुल भी उपदेश देता नहीं। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब ये है कि जो ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत आलसी प्रमादी है, न शब्द विद्या पढ़ता है, ना उस शब्द विद्या का अभ्यास करता है, ध्यान उपासना आदि करता है, उस व्यक्ति को शूद्र कहा जाएगा। तो राजा ऐसा ही था जानश्रुति, ना तो उसने शास्त्र आदि का शब्द प्रमाण से पढ़ा और ना तो उसने उसका अभ्यास किया। धन दौलत तो बहुत था और बहुत वैसे शुभ कर्म भी करता था, लेकिन इसका अभ्यास नहीं करता था। तो इसलिए रैक्वान जो है, गाड़ीवान रैक्व, वो इसको शूद्र कह रहे हैं। तो इसलिए उस कन्या को जब सामने वो लेके आए तो उसके मुख को उपोदग्रहणन, अनावरण करते हुए, उसके मुख को देखते हुए उवाच, ऋषि ने कहा, आजहारे इमा शूद्र, अरे शूद्र इस कन्या को ले आए, अनेन एव मुखेन आलापयिष्यथा इति, इसके मुख के कारण ही तू मुझसे बुलवाएगा। इसकी कन्या की लाज रखते हुए, इसका सम्मान करते हुए अब मैं तुझे इसका उपदेश देता हूं। अत्र शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति इति सिद्धमेव। तो जैसे भी हो, लेकिन शूद्र को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जा सकता है, ये इस प्रसंग से सिद्ध होता है। तथा अत्र इदमपि स्पष्टते, और इससे ये भी स्पष्ट होता है, यद एते शूद्रादयो वर्ण शब्दाः गुणवाचका न तु जातिवाचका। और कहते हैं इस वर्णन से ये भी स्पष्ट होता है कि ये जो शूद्र आदि वर्ण है ये गुणवाचका न तु जातिवाचका, गुणवाचक हैं ये संज्ञाएं। शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण जातिवाचक नहीं है, क्योंकि जाति से तो वो क्षत्रिय ही था राजा, और फिर भी उसको शूद्र कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गुणवाचक संज्ञा है ये। उसके अंदर वो गुण नहीं थे, गुण सारे शूद्र के ही थे। शूद्र के मतलब ब्रह्म विद्या का अभ्यास नहीं करता था। तो जिसने अंतःकरण के दोषों को नष्ट करने के लिए ब्रह्म विद्या का अभ्यास नहीं किया या नहीं करता है,
वो व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। अंतःकरण के दोषों को लेकर के, अहंकार आदि को लेकर के जो व्यक्ति जीवन जीता है तो वो व्यक्ति शूद्र ही माना जाएगा। महाभाष्य व्याकरणे अपि खलु उक्तम सर्व एते शब्दा गुण समुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्र। और कह रहे हैं महाभाष्य व्याकरण में भी आया है कि ये सारे जो शब्द हैं ये गुण समुदायेषु वर्तन्ते, गुणवाचक हैं, ये गुण के आधार पे कहे जाते हैं। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि शब्द हैं ये गुण के आधार पे हैं, न कि जन्म के आधार पे। तो इससे क्या पता लगा कि मनुष्य मात्र को अपने हृदय में उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने का अधिकार है, लेकिन उसमें यह शर्त जरूर है कि वो व्यक्ति उस योग्यता से युक्त तो होना चाहिए। मतलब मनुष्य मात्र को अधिकार है तो उसमें जाति की कहीं कोई बाधा नहीं है। कोई व्यक्ति किस घर में, किस जाति कुल खानदान में पैदा हुआ, इसकी कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में वो योग्यता तो होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण होकर के भी वो योग्यता नहीं रखता है तो फिर उसको शूद्र कहा जाएगा। क्षत्रिय होकर के भी वो योग्यता नहीं रखता है तो शूद्र कहा जाएगा। वैश्य होकर के योग्यता नहीं रखता है तो शूद्र कहा जाएगा। शूद्र होकर के भी वो योग्यता रखता है तो ब्राह्मण कहा जाएगा। ये है इसका। और ये तो आज भी है। आज भी कुछ खास काम करने के लिए खास योग्यता ही तो देखी जाती है ना। तो कल भी तो बताया था ना मैंने, आईएएस बनने के लिए हर व्यक्ति आईएएस की परीक्षा दे सकता है, लेकिन उसकी वो योग्यता तो होनी चाहिए ना। वो किसी भी परिवार कुल खानदान से आया है बेशक तो बन सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी शार्प बुद्धि तो होनी ही चाहिए। बुद्धू व्यक्ति तो आईएएस की परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो अलग अलग डॉक्टर कौन बन सकता है? जिसके अंदर चीर-फाड़ करने की सामर्थ्य है, वो बुद्धि है। वो नहीं है तो नहीं कर पाएगा फिर। तो वो तो होना ही चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं किसके आधार पे हैं? योग्यता के आधार पे हैं। और योग्यता के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था होती है उसी से समाज में संतुलन बनता है। जन्म के आधार पे पहले जो व्यवस्थाएं समाज में थी उससे भी समाज में असंतुलन हुआ, क्योंकि उसमें जो शूद्र समाज, जो जन्मना शूद्र समाज था, उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार हुआ। फिर भाई उनको, हम जहाँ पानी भरते हैं वहां वो पानी भी नहीं भर सकते हैं, हम जिस मंदिर में पूजा करते हैं उसमें वो पूजा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अमानवीय व्यवहार है ना। तो जाति के नाम पे वर्ण व्यवस्था मानने से पहले भी समाज का नुकसान हुआ, विघटन हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। आज भी हो रहा है। आज क्यों हो रहा है? आज फिर वो कर दिया आरक्षण। चाहे बोले जी 25 सीट तो हमने आरक्षित कर दी, चाहे उनको कुछ आए या ना आए, डॉक्टर वही बनेगा, आईएएस वही बनेगा, इंजीनियर वही बनेगा। दूसरी तरफ उस दूसरे व्यक्ति में चाहे कितनी भी योग्यता है, लेकिन बोले आपके नाम का जितनी सीटें थी वो पूरी हो गई, अब दूसरी बेशक खाली ही है, उसमें हमें किसी को भी भरना पड़े। तो अयोग्य व्यक्ति यदि ऊंचे पद पे जाएगा तो फिर नहीं कर पाएगा उस कार्य को, तो उससे भी नुकसान होगा फिर। तो इसलिए योग्यता के आधार पे ही उस व्यक्ति को उस स्थान पे जाने का अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई कहीं भी झगड़ा नहीं है। जिसमें पायलट बनने की योग्यता है वो पायलट बने, डॉक्टर बनने की योग्यता है वो डॉक्टर बने, वो किसी भी समाज से आता है जी। तो सभी मनुष्यों को सब काम करने का अधिकार है, मनुष्य मात्र को। बस उसमें उस काम को करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ब्रह्म विद्या का अधिकार मनुष्य मात्र को है, लेकिन उसका वैसा आचरण होना चाहिए। वो व्यक्ति पवित्रशीलवाना होना चाहिए, वो यम नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। जो जो योग्यताएं हैं ब्रह्म विद्या के लिए वो सब उसमें होनी चाहिए, तो फिर कोई भी कर सकता है। अगला सूत्र, क्षत्रियत्व गतेश्च
उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। और कह रहे हैं कि क्षत्रियत्व गतेश्च, क्षत्रियत्व के को प्राप्त हो गया वो, क्षत्रियत्व गतेश्च उत्तरत्र, बाद में जो शूद्र था वो क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गया। जानश्रुति को पहले तो शूद्र कहा, तो पहले तो मतलब वो क्षत्रिय भी नहीं था, काम तो क्षत्रिय का कर रहा था, राजा था ना। तो बोले अभी इनका उपदेश सुन करके क्षत्रियत्व को, राजा भी सच्चा वो तब बना। क्षत्रियत्व गतेश्च उत्तरत्र, माने जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों से और जीवन के मूल्यों से नहीं जुड़ेगा तो वो जहां कहीं भी नियुक्त है उस कार्य को भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी दायित्व को निभाएगा तो बहुत अच्छे से निभाएगा वो। तो इसलिए ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की। आध्यात्मिकता ऐसी नहीं है कि वो एक वर्ग के लिए एक कोई टोला है कि भाई जिनको सन्यासी बनना है वो यम नियम आदि का पालन करें, बाकी लोगों को क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। यम नियम तो बेसिक चीज है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो व्यक्ति करेगा, वो डॉक्टर करेगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, इंजीनियर करेगा तो अच्छा इंजीनियर होगा, किसान करेगा तो अच्छा किसान होगा। कोई भी व्यक्ति इनका पालन करेगा तो वो अपने धर्म का निर्वहन भी एक स्पेशल ढंग से करेगा, विशेष ढंग से करेगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो ये राज्य तो चला ही रहे थे, लेकिन इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गई, सच्चे क्षत्रियत्व को। क्षत्रियत्व गतेश्च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। कैसे पता लगा? चैत्र रथेन लिंगात, चित्र रथ के लक्षण से। चित्र रथ का लक्षण क्या है वो आगे बता रहे हैं इसमें। जानश्रुति ही पौत्रायण पूर्वम शूद्र आसीत। तो ये जो जानश्रुति हैं, यद्यपि इनके पास बहुत वैभव था, पुत्र पौत्र सब कुछ था, लेकिन तो भी पहले शूद्र आसीत, शूद्र ही थे। फिर भी गुण कर्म भ्याम उत्तरत्र तस्य क्षत्रियत्व गति संजाता। तो जब इन्होंने क्षत्रिय के गुण कर्म अपनाई, रैक्व का उपदेश लेकर के, और जब इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने चेतना को अपलिफ्ट किया, तो तस्य क्षत्रियत्व गति संजाता, तो उसमें वो सच्चा क्षत्रिय की गति उत्पन्न हो गई, माने सच्चा क्षत्रिय बन गया। तस्माद शूद्रत्व क्षत्रियत्व प्राप्ति तस्य सूच्यते ही यत् क्षुद्रादयो वर्णा गुण कर्माभ्याम प्रसिद्ध्यन्ति इति। तो ये जो शूद्र से क्षत्रियत्व की जो प्राप्ति हो गई, तो इससे पता चलता है कि शूद्र आदि जो वर्ण हैं वो किसके आधार पे हैं? गुण कर्मभ्याम, गुण और कर्मों के आधार पे हैं। गुण कर्मभ्याम प्रसिद्ध्यन्ति इति कृत्वा एव शूद्रस्य अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो न्याय्यः। तो गुण कर्म के आधार पे जब हम ये वर्ण व्यवस्था चलाते हैं तो फिर शूद्रस्य अपि, जो शूद्र है उसको भी ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो, उसका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये न्याय्य है। अगर हम उसको बिल्कुल ही हटा दें तो जब वो व्यक्ति अपनी चेतना को अपलिफ्ट करना चाहेगा तो वो तो आ ही नहीं सकता है फिर, तो ये तो अन्याय हो गया। तो न्याय क्या है? शूद्र भी जब अपने आप को क्षत्रिय या वैश्य ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार हो तो वो भी वैसा बन सकता है, यही न्याय है। ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो न्याय कथम जायते स जानश्रुति पौत्रायणो गुण कर्मभ्याम क्षत्रिय संजातः। बोले कैसे पता लगा कि ये जो जानश्रुति थे, जो पुत्र पौत्रों से युक्त थे, ये गुण कर्म के द्वारा क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गए, ये कैसे पता लगा? तो उत्तर दे रहे हैं, उच्यते चैत्र रथेन लिंगात, चैत्र रथ के लक्षण से। चैत्र रथ मतलब चित्र रथ, अश्वतरी रथ, अश्वगर्दभाभ्याम संयोगेन जाति चित्र विचित्र पशु
तद उक्तो रथः चैत्र रथः स च ज्ञानश्रुतेः आसीत् एव इति अनेन लिंगेन सिद्ध्यति यत् स शूद्रात् क्षत्रिय संभूतः। तो कह रहे हैं चित्ररथो, चित्ररथ का मतलब है अश्वतरी रथ। तो ये स्थूल वर्णन जो है वो तो आपको स्पष्ट ही हो गया, सरल ही है शब्द ये। और इसका जो आध्यात्मिक अर्थ होगा वो होगा कि चित्ररथ, चित्ररथ माने विचित्र रथ, रथ शरीर को कहते हैं ना। तो अध्यात्म विद्या के श्रवण से और उसके अभ्यास से शरीर की स्थिति भी विचित्र हो जाती है। विचित्र मतलब श्रेष्ठ हो जाती है, विशेष हो जाती है। जैसे संध्या के मंत्रों में है ना, चित्रम देवानाम उदगाद अनेकम, देवानाम चित्रम अनेकम उत अगात। संध्या करते करते इस व्यक्ति की स्थिति ये हो जाती है कि सब दिशाओं में इसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। प्राची में, दक्षिणा में, उदीची में, प्रतीची में, उदीची में, नीचे, ऊपर, मनसा परिक्रमा के बाद। तो अब इसकी स्थिति क्या है कि ये चारों तरफ से अपने आप को ब्रह्म के सुरक्षा कवच के बीच में बैठा हुआ पाता है। और दिव्य शक्तियां इसके सामने, दिव्य विचार, दिव्य भावनाएं, दिव्यता की अनुभूति, वो अनेक सेना की सेना के रूप में इसके सामने अभिव्यक्त होती हैं। मतलब बाढ़ सी आ जाती है चारों तरफ से, दिव्यता ही दिव्यता। देवानाम उदगाद अनेकम, देवानाम अनेकम उदगात। दैवी शक्तियों की, दैवी अनुभवों की, दैवी विचारों की, दैवी भावों की सेनाएं, सेना तो बड़ी होती है ना, बहुत सारे होते हैं उसमें, तो अनेक मतलब सेना। तो अभी दिव्यता की पूरी सेना की सेना आ गई। कोई एक भाव नहीं आया इस साधक के सामने जो संध्या कर रहा है, बल्कि चारों तरफ से दिव्यता ही दिव्यता आ गई। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, जैसे वहां चित्रम देवानाम है, विचित्र विचित्र गुण देवों की, चित्रम देवानाम, तो ऐसे ही यहाँ पर चित्ररथः चैत्ररथः। अध्यात्म विद्या के अभ्यास से शरीर भी कैसा हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, दिव्यता से युक्त हो जाता है, ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है। गीता में भी आया ना कि इसके सारे द्वार कैसे हो जाते हैं, तेज से युक्त हो जाते हैं साधक के, जो साधना करता है। तो यहां भी कहा कि ऐसे पता लगा चित्ररथ। अब ये क्या बन गया, चित्ररथ का मतलब ही अश्वतरी रथ। अश्व घोड़े को भी कहते हैं, अश्व प्राण को भी कहते हैं, अश्व इंद्रियों को भी कहते हैं। तो साधना करने के बाद जो हमारे प्राण हैं वो क्या हो जाते हैं, अश्व से अश्वतर। उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है ना साधक की, इंद्रियों की, शरीर की, वाणी व्यवहार की। तो इसका रथ कैसा हो गया राजा का, अश्वतरी रथ हो गया। रथ तो हो गया शरीर और अश्व हो गए इंद्रियां, प्राण आदि। तो उनकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो पता लग जाएगा ना कोई व्यक्ति साधना कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता लगे। उस व्यक्ति के शरीर को देख करके, उसकी इंद्रियों को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके, उसके प्राण शक्ति को देख करके महर्षि दयानंद साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता लगा। जब उन्होंने बैलगाड़ी को, जिसको बैल भी नहीं खींच पा रहे थे, उसको बाहर निकाल दिया कीचड़ से, दलदल में फंस गई थी गाड़ी। तो इससे क्या पता लगा कि उस व्यक्ति के प्राण कैसे हो गए, अश्वतर, पहले से श्रेष्ठ हो गए, उच्च कोटि के हो गए। तो पता लग गया है कि साधना कर रहा है और ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही इनका भी पता लगा कि अब इनका रथ कैसा हो गया, अश्वतरी रथ। अश्वतरी रथ इन्होंने बाहर जो पशु है उसके बारे में बताया, खच्चर के बारे में बताया है। अश्व गर्दभाभ्याम संयोगेन, अश्व और गर्दभ के संयोग से जो जाति विशेष विचित्र जो पशु है उसको कहते हैं अश्वतरी। तो उस समय की ऐसी प्रथा होगी कि जो राजा होगा उसके पास अश्वतरी रथ मिलेंगे। तो क्योंकि इस समय इसके पास अश्वतरी रथ है, चैत्र रथ स जान श्रुते है आसीत, वो चैत्र रथ
उस ज्ञान श्रुति के पास था। चैत्र रथ माने विचित्र रथ, विशेष प्रकार की योग्यता वाला रथ, क्योंकि उसके पास आ गया। तो रथ माने शरीर, और उसमें ब्रह्म विद्या की विचित्रता आ गई, विशेष शक्तियां आ गई। तो इस लिंग से, इस लक्षण से ये सिद्ध हुआ, ज्ञान श्रुते आसीद इति एतेन लिंगेन सिद्ध्यति। तो इस लक्षण से बोले पहले ज्ञान श्रुते चैत्र रथ सच ज्ञान श्रुते है आसीत एव। चैत्र रथ तो उसके पास था ही, अब कैसा हो गया? अश्वतरी रथ वाला हो गया। तो कहा कि इति अनेन लिंगेन, इस लिंग से, इस लक्षण से सिद्ध्यति, सिद्ध होता है, यत् से शूद्रात् क्षत्रिय संभूत, वो शूद्र से क्षत्रिय हो गया था। यतो ही अश्वतरी रथ क्षत्रियस्य भवति, क्योंकि अश्वतरी रथ क्षत्रिय के पास ही होता है। अश्वतरी माने सामान्य प्राण, सामान्य शक्ति सबके पास बराबर ही है। क्षत्रिय के पास थोड़ी ज्यादा होती है ना प्राण शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, तो यही उसकी पहचान है, और वो उसके पास आ गई। तो पहले उसके पास थी नहीं, तो छोटे से अपमान को सुनकर के ही वो परेशान हो गया था, डिप्रेशन में आ गया था। तो ये 2-3 पंक्ति बची हैं, इनको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।